हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे संस्कृत में चैप्टर 3, जहाँ से हम हमारा अधूरा था वहीं पे से आगे हम आज देखेंगे। भोजः युवकस्य पांडित्यम अनुभूयः तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पमहम् एवमहम् अधुना तवोपरि स्थायामि। युवकः भवान् यदि पुष्पं भविष्यति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्य परि स्थास्यामि। भोज एवं भवान् द्विरेफतहि अहं सूर्यः पुष्पस्य अन्तः स्थितः भ्रमरो सूर्यास्तकाले बन्दी भवति। अहमपि त्वां बन्दी न करिष्यामि। युवकः अहो भवान् सूर्यस्तै अहं महाप्रभावी राहु। राहुस्तु सूर्यग्रस्तते। भोज किंचित उच्चे भवान् राहुस्वे अहम राहुरूपाय तुभ्यं दानं दास्यामि। दानग्रहणेन तवायं गर्वः निश्चयेन शान्तं भवति। भोज एवं भवान् द्विरेफतहि अहं सूर्यं पुष्पस्य अन्तः स्थितं भ्रमर सूर्यकाले बंदी भवति। तो हम अभी इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। भोज भोज युवकस्य पांडितस्य अनुभूय। भोज एक्सपीरियंसिंग द स्कॉलरशिप ऑफ द यंग मैन। तहि मुकुटस्य उपरि शोभमान पुष्पमः। Then I am the flower looking beautiful on the crown. एवमेहि अधुना तवोपरि स्थायामि. In this way I shall be above you. युवकः भवान् यदि पुष्पं भविष्यति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्य परि स्थास्यामि। यंग मैन बोलता है, इफ यू बिकम द फ्लावर आई शेल ऑल्सो बिकम अ बी एंड बी ऑन योर फ्लावर। भोज एवं भवान् द्विरेफः तर्हि अहम सूर्यः। भोज इन दिस वे इफ यू आर बी I am the sun. पुष्पस्य अन्तः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्तकाले बन्दी भवति। अहमपि त्वां बन्दी न करिष्यामि। The bee that is inside the flower become a prisoner. There at the time of the sunset I too will make you prisoners. युवकः अहो भवान् सूर्यस्तहि अहम प्रभावी राहु। अहम महाप्रभावी राहु। राहुस्तु सूर्यग्रसते। Young men speak, oh, if you are the sun, I am very powerful Rahu, and Rahu swallows the suns. भोज किंचित उच्चे किंचित उच्चे भवान् राहुच्चेत अहम राहुरूपायं तुभ्यं दानं करिष्यामि। भोज बोलता है इन अ स्लाइटली लाउड वॉइस, if you are Rahu, I will give money
to you who has assumed the form of Rahu. दानग्रहणेन तवायं गर्वं निश्चयेन शांतं भविष्यति. वो बोलता है, this pride of yours will surely be subdued. Next, युवकः विहरस्य चातुर्येण यदि भवान् दानी तर्हि अहम सन्तुष्टः. भवतः दानस्य प्रयासो निष्फलः भविष्यति. सर्वतः अलुब्धः अहम भवतो दानम न ग्रहीष्यामि. यंग मैन बोलता है, यंग मैन सिमिलरली क्लेवरली, यदि भवान दानी तर्हि हम संतुष्ट. If you practice charity, then I am one who is content. Your effort of charity will be fruitless. Being absolutely free from greed, I shall not take money offered by way of charity from you. एवं उत्तरतम विवादरतयो भोजे युवको मध्ये यदा संतोष्य विषय समुपस्थित तदा समागते संतोषे सर्वे शांतं भवति इति वचनानुसारं विवादोपि स्वयमेव शान्तः. अन्ते चतुरं ज्ञानेन गुणेन च उपेतं तं पंडितयुवकं प्रणम्य धाराधिपति भोजराज अवदत्, अयि घटपंडित, गुणपूजके दारादेशे भवतो स्वागतमस्ति. भवान् विजयी जात. संतुष्टजनं न कोऽपि पराजितुमर्हति. यतो हि संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम्. एवं उत्तरतं विवादरतयो भोजयुवको मध्ये यदा संतोष विषय समुपस्थितम्. In this way, during the course of arguments going on between boys and the young man engrossed in controversy, when the topic of contentment give up according to the maxims. When arguments comes, everything become quiet. The argument also automatically stopped. अन्ते चतुरज्ञानेन गुणेन च उपेतं तं पंडितं युवक प्रणम्य धाराधिपति भोजराज अवदत्. Finally bowing to the young scholars, who was clever and endowed with knowledge and virtues, Bhojraj, the ruler of Dhara, and said, अयि घटपंडित, ओ घटपंडित, गुणपूजके धारादेशे भवत स्वागतमस्ति. You are welcome in the kingdom of Dhara. That is the worship of qualities. Bhavan Vijayi Jato. That is the worshippers of qualities. Santushta Janam na kopi parajetum arhati. Bhavan Vijaya Jatam. You have become victorious. No one can defeat a person who is content, because indeed
कंटेनमेंट इज द ग्रेट ट्रेजर्स ऑफ मैन। तो यहां तक हम फिर से एक बार उसका ट्रांसलेशन देख लेंगे। भुज, experiencing the scholarship of the young man. Then I am the flower looking beautiful on the crown. In this way I shall be above you. Yuvaka, young man, if you become the flowers, I shall also become a bee and be on your flowers. Bhoja, in this way, if you are a bee, I am the sun. The bee that is inside the flowers become a prisoners. There at the time of the sunset, I too will make you a prisoners. Young man, oh, if you are the sun, I am very powerful Rahu, and Rahu slays the suns. Bhoj, in a silently loud voice, if you are Rahu, I will give money to you, who has assumed the form of Rahu. This pride of yours will surely be stopped. Next, young man. Similarly, cleverly, if you are practice charities, then I am the one who is content. Your effort of charities will be fruitless, being absolutely free from greed. I shall not take money offered by way of charity from you. In this way, during the course of arguments going on between Bhoj and the young man, engrossed in controversy when the topic of contentment. Cheer up according to the maxims. When arguments come, everything becomes quiet. The arguments also automatically stopped. Finally, bowing to the young scholars, who was clever and endowed with knowledge and virtues, Bhojraj, the rules of Dhara, said, O Ghat Pandit, you are welcome in the kingdom of Dhara, that is the worship of qualities. You have become victorious. No one can defeat a person who is content, because indeed contentment is the great treasures of man. तो नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। अहम घट पंडित, तो उसमें आएगा अस्मि। अहम घट पंडित अस्मि। सेकेंड, वायु इति शब्दस्य पर्याय शब्द, तो वायु इति शब्दस्य पर्याय शब्द, तो उसमें आएगा वातः, सी वातः। थर्ड, गवाक्ष इति शब्दस्य अर्थ क, उसमें आएगा डी बालकनी। फोर्थ, भूपालः मार्गे सुवर्णखंड, उसमें आएगा अक्षिपत, सी अक्षिपत। 5, संसारे कीदृशं जन्म पराजेतु कोपी न अर्हति, तो उसमें आंसर आएगा बी संतुष्ट हो। 6, अहम दानम, उसमें आएगा बी करिष्यामि। 7, कस्य शिखरे मुकुटम सदा तिष्ठति, कस्य शिखरे मुकुटम सदा तिष्ठति, उसमें आएगा मस्तकस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, अग्नि क भस्म करोति,
उसमें आंसर आएगा अग्नि मुदगरम भस्म करोति। सेकंड, राहु केन शांत भवति? तो राहु दानग्रहेण न शांत भवति। थर्ड, संतोष एवं कस्य परम निधानम? उसमें आएगा संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। फोर्थ, भ्रमरः कुत्र बंदी भवति? भ्रमरः पुष्पस्य अंतभागे बंदी भवति। नेक्स्ट दिया है उदाहरणानुसार शब्द रूपाणाम परिचयम लिखतो। यहाँ पे आपको दिया है एग्जाम्पल में जना, तो मूल शब्द में आएगा जन, अंत में आएगा अकारांत, लिंग में आएगा पुल्लिंग, विभक्ति में प्रथमा और वचन में बहुवचन। फर्स्ट दिया है प्रासादस्य, तो प्रासाद अकारांत पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। सेकेंड, गवाक्षे, मूल शब्द गवाक्ष अकारांत पुल्लिंग सप्तमी एक वचन। वृष्टे, वृष्टि ईकारांत स्त्रीलिंग पंचमी या षष्ठी एक वचन। पंडित, पंडितम पंडित अकारांत पुल्लिंग द्वितीया एक वचन। विवादरतयो, विवादरत अकारांत पुल्लिंग षष्ठी सप्तमी द्विवचन। नेक्स्ट है इंग्लिश क्वेश्चन आंसर। हाउ वॉज किंग भोजा? Answer is King Bhoja was a lover of learning and fine arts. He was devoted to his subjects. He appreciated scholars and artists. He was also a brilliant conversationalist. Second आएगा, why does the youth believe himself to be घट पंडित? तो उसमें आंसर आएगा the youth believed himself to be घट पंडित because according to him he was full of knowledge as a pitcher fills with water up to its brim. Third, when does the discussions between King Bhoja and the youth stop? Why? When the topic of contentment came up in the discourse stopped. When contentment comes, everything becomes calm and quiet. Accordingly, their urge to excel also subsided. The discourse stopped. Next, what was the speciality of Dharadesh? The merit or quality was worship in the kingdom of Dhara. King Bhoja requested scholars and artists. As it is said, Yatha Raja Tatha Praja. The peoples also appreciated and respected virtues. नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ द फॉलोइंग। भोजो और युवक, तो यथा घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते। अतम अहम स्वमात्माने घट पंडित मन्य। सेकंड, एवं भवान द्विरेफम तहि अहम सूर्यम पुष्पस्य अंतस्थित भ्रमरम सूर्यास्त काले बंदी भवति। अहम अपि त्वाम बंदीम करिष्यामि। तो उसमें आंसर आएगा कि भोज है वो ऐसा बोलता है, अहम भवान द्विरेफ तहि अहम सूर्य पुष्पस्य अंतस्थितम।
भ्रमर सूर्यास्तकाले बंदी भवति अहमपि त्वां बंदीं करिष्यामि। युवकं यथा घटे परिपूर्ण जलं तिष्ठति तथैमयि परिपूर्णं ज्ञानं वर्तते अतः अहं स्वमात्माने घटपंडित मन्ये। नेक्स्ट दिया है बेस्ड ऑन द लेसन्स। अधोदताना संस्कृत शब्दाना यथार्थानम अर्थातम प्रदभ्ये विकल्पे चित्वा लिखत। फर्स्ट दिया है अनभिज्ञ इति शब्दस्य क अर्थ, उसमें आंसर आएगा स्ट्रेंजर्स। सेकंड प्रासाद इति शब्दस्य क अर्थ, बी पैलेस। थर्ड वन मुदगरः इति शब्दस्य क अर्थ, ए हैमर। फोर्थ वन वाक्यली इति शब्दस्य क अर्थ, डी प्ले ऑफ वर्ड। फिफ्थ वन धाराधिपति इति शब्दस्य क अर्थ, बी किंग ऑफ धारा। नेक्स्ट वेयर वॉज किंग पॉल सिटिंग वंस, उसमें आंसर रहेगा सी इन द राउंड विंडो ऑफ अ पैलेस। हु वॉज घट पंडित, ए हैविंग ऑल द नॉलेज। थर्ड इफ किंग वॉज बिकम अ हैमर व्हाट विल द यंग स्कॉलर बी, उसमें आंसर आएगा सी फायर। फोर्थ हु सेज दैट he will become wind and billows, the rain of, बी उसका आंसर है बी यंग स्कॉलर। फिफ्थ इफ किंग बॉस बिकम लॉर्ड विष्णु what will young scholar become, the crown on king's head। Sixth one is what will the king boss becomes if the young scholar become a bee, उसमें आंसर आएगा the sun। Seventh who swallows the sun, उसमें आंसर आएगा ए राहु। नेक्स्ट हमें दिया है अधोदताना प्रश्नानामो उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसका संस्कृत में आंसर देना है। फर्स्ट वन दिया है भोजः कस्य देशस्य अधिपति आसीत, भोज कौन से देश का अधिपति था, उसमें आंसर आएगा बी भोजः मालव देशस्य अधिपति आसीत। सेकेंड कह घटपंडित आसीत, उसमें आंसर आएगा नवागंतुकः युवकः। थर्ड युवकः स्वमात्मनं कम मन्यते स्म, उसमें आंसर आएगा डी युवकः स्वमात्मनं घटपंडितं मन्यते। फोर्थ मुदगरः स्वकीयेन प्रहारेण किं विनाशयति, मुदगरं स्वकीयेन प्रहारेण किं विनाशयति, उसमें आंसर आएगा घटम। फिफ्थ कह वायु भक्षकः भुजंग भविष्यति, उसमें आंसर आएगा डी भोजराजः। सिक्स वन कह सर्पभक्षकः गरुड़ः भविष्यति, उसमें आंसर आएगा ए युवकः, युवकः सर्पभक्षकः गरुड़ भविष्यति।
7 इज कः चक्रधारकः विष्णु भवति। उसमें आंसर आएगा डी, भोजराजः चक्रधारकः विष्णु भवति। 8 मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पं कः भविष्यति। उसमें आंसर आएगा बी, भोजः मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पं भविष्यति। 9 इज दानग्रहणं कस्यं गर्व शांतं भविष्यति। डी, युवकस्य। नेक्स्ट हम देखेंगे सिनोनिम्स वर्ड, पर्यायवाची शब्द। फर्स्ट उसमें दिया है नृपति इति शब्दस्य पर्याय शब्द को। नृपति इति शब्दस्य पर्याय शब्द नरेशः। सेकेंड वन दिया है पंडित। पंडित इति शब्दस्य पर्याय शब्द को। तो पंडित शब्द का पर्याय शब्द होता है बी, कोविद। कोविद मीन्स पंडित। थर्ड दिया है जलम इति शब्दस्य पर्याय शब्द को। तो उसमें आया दिया है जननम, सलिलम, अब्दम या तोयम। तो उसमें आएगा बी, तोयम। जललम, जलम मीन्स तोयम। फोर्थ वन इज घटः इति शब्दस्य पर्याय शब्द कः। उसमें घट मीन्स कुंभ होता है। फिफ्थ वही इति शब्दस्य पर्याय शब्द कः। तो वही मीन्स होता है बी, अनलः। अनलः मीन्स वही, अग्नि। अग्नि को बोलते हैं अनल और वही। 6 दिया है भुजंग। भुजंग इति शब्दस्य पर्याय शब्द कः। तो उसमें आंसर आएगा अहि। 7th दिया है पुष्पम इति शब्दस्य पर्याय शब्दस्य कः। तो पुष्पम मीन्स होता है प्रसूनम। नेक्स्ट हमें अधोदताना शब्दाना विरुद्धताकानं शब्दान लिखत। तो अपोजिट वर्ड यहाँ पे देखना है। फर्स्ट दिया है उपविष्ट इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द को। उपविष्ट का विरुद्धार्थी शब्द होगा बी, स्थितः। सेकेंड वन अहंकारः इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द कः। तो अहंकार का विरुद्धार्थक शब्द होगा ए, नम्रता। थर्ड वन इज पुरतः इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द क। पुरतः मीन्स होगा डी, आंसर होगा डी, पृष्ठतः। फोर्थ उपरि इति शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्द क। तो उसमें आंसर आएगा डी, अधः। तो ये था हमारा चैप्टर 3। यहाँ पे हम आज पूर्ण करते हैं। तो आज हमने उसकी एक्सरसाइज भी देख ली और आप लोगों को ये एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिखनी है। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।